नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। परवेज खटक साहब के साथ बहुत बड़ा हाथ हो चुका है। उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के सामने जाकर हाथ जोड़े हैं, नाक से लकीरें लगाई हैं, मिन्नतें की, समाजतें की कि मुझे केपीके का गवर्नर लगा दो, मेरी शरीकों में कुछ इज्जत रख लो, मैंने खान साहब की पीठ में खंजर गोपा, तुम लोगों के लिए इतनी कुर्बानियां दी, मैंने एस्टैब्लिशमेंट के लिए इतना बड़ा खेल खेला, मैंने खान से बगावत की, मैंने इमरान खान को धोखा दिया, मुझे कहीं तो अकोमोडेट करो, कहीं पे तो मुझे लगा दो, कोई मिनिस्ट्री दे दो और कोई ओहदा तो मुझे दो, मेरी कुर्बानियों का कुछ इवज़ तो है जो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की जानिब से परवेज खटक साहब से माजरत की गई और कहा कि जनाब हमारे पास आपके लिए कोई स्पेस नहीं है। और पीपल्स पार्टी का फतह जंग के सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब, जबकि डेरा इस्माइल खान के फैसल करीम कुंडी को गवर्नर केपीके बनाने का फैसला किया है। तो ये वो एक वाहिद स्पॉट थी जिसके ऊपर परवेज खटक साहब की नज़र थी और उन्हें लगता था कि यहाँ पे उन्हें कम अज़ कम अकोमोडेट कर लिया जाएगा। वो मीर सादिक बने, उन्होंने खान साहब को इतना बड़ा धोखा दिया, तरीके इंसाफ के बंदे तोड़े, अपनी अलग सियासी जमात बनाई और पूरे मुल्क में जो ज़िल्लत और रुसवाई कमाई वो अलग से। और उन्हें लगता था कि उनकी इन काविशों का नतीजा कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कोई ना कोई समर तो है वो उन्हें ज़रूर मिलेगा और कहीं नहीं तो कम से कम मुझे केपीके का गवर्नर ज़रूर लगा दिया जाएगा। और इसके हवाले से वो बड़े मुतमईन थे और आखिरी लम्हों में आके उन्होंने बड़ी मिन्नतें की। जब उन्हें लगा कि ये सीट मेरे हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है और पीपल्स पार्टी यहाँ पर मेरे अलावा किसी बंदे को लगाना चाह रही है, तो आखिर पे आकर तो उन्होंने हद जोर मारा, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जो है वो अकोमोडेट नहीं किया गया। जब तरीके इंसाफ में होते थे, इनकी इज्जतें थी, पूरे पाकिस्तान जो है वो इनके नाम का दम भरता था, बड़ी तारीफी हुआ करती थी, हर तरफ परवेज खटक हुआ करती थी। खान साहब ने इन्हें वजारत आला भी दी, वो ये इस ओहदे के काबिल भी नहीं थे। और इस वक्त अगर ये तरीके इंसाफ में होते और वो प्रेशर और दबाव और वो धौंस धमकी बर्दाश्त किया होता और खान साहब के खिलाफ ये इन्होंने महाजराई शुरू ना की होती, तो अब तरीके इंसाफ इन्हें ज़रूर अकोमोडेट करती, कम अज़ कम इन्हें केपीके की वजारत आला जो है वो ज़रूर दी जाती। लेकिन इन्होंने उसी थाली में छेद किया जहाँ से इन्होंने खाया था और उसी खान की पीठ में खंजर घोंपा कि जिस खान ने इस शख्स को अरूज की उस बुलंदियों तक जो है वो पहुँचाया था। और फिर जो केपीके के नाज़रीन लोग हैं, गयूर हैं, वज़ादार हैं, बड़े गैरतमंद किस्म के लोग हैं, और वो जब कोई शख्स उनके साथ गद्दारी करता है, जब कोई शख्स बेवफाई करे, बीच मंझधार छोड़ जाए, इस चीज़ को वो कभी नहीं भूलते और इस चीज़ का इंतकाम भी लेते हैं, बदला भी लेते हैं और ताहयात इस चीज़ को वो अपने दिमाग में नक्श रखते हैं। ये चीज़ उनके दिमाग के ऊपर कुंदा हो जाती है जो भी शख्स उनके साथ गद्दारी कर जाए। और खान साहब के मामले में तो वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो चुके हैं। खान के साथ हुई हर ज्यादती को, हर जुल्म को केपीके के अवाम ये समझते हैं कि ये उन्हीं के साथ ज्यादती हुई है। फिर नाज़रीन, आपने देखा कि केपीके के अंदर गंडापुर साहब का क्या हाल हुआ। अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है 4 बंदे जो है वो अपने जलसे में इकट्ठे नहीं कर पाए और फ्लॉप 3 पावर शोज किए। और फिर जब मीडिया के नुमाइंदे इनके पास गए कि जनाब ये क्या मामला है, आप तो कहते थे कि केपीके के सरदार आपके हैं, वोट बैंक आपका है, लोग आपके साथ चलते हैं, खान साहब को स्ट्रॉन्ग होल्ड आपने प्रोवाइड किया, तो ये क्या आलम है। तो उसके ऊपर फिर परवेज खटक साहब कहते थे नो कॉमेंट्स, मैं इसके ऊपर तबसरा नहीं करना चाहूँगा। वैसे खान साहब को नाज़रीन जिसने भी सताया है उसने मुड़कर रक्षा ही चलाया। आप अलीम खान को देख लें, आप जहांगीर तरीन को देख लें, आप आयशा गुल्ला लई को देख लें, उनके पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गए। जिस शख्स ने भी आके खान साहब को डामाडोल करने की कोशिश की है, उसकी करैक्टर असैसिनेशन की है, उसकी शख्सियत के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालने की कोशिश की है, उसके किरदार को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है, मुड़ के जो है उसे शिकस्त और रीख, ज़िल्लत और रुसवाई का ही सामना करना पड़ा है। और यही हाल इस वक्त परवेज खटक साहब के साथ भी हो चुका है। जब केपीके में तहरीक इंसाफ के साथ थे तो जनाब पूरे पाकिस्तान में उनके डंके बजते थे, और अब जब खान साहब को छोड़ा तो 2 टके की भी हैसियत नहीं बच गई। आज आके अपनी तमाम तर मेहनतों, काविशों और गद्दारियों का जो सिला है वो गवर्नरशिप की सूरत में मांगा और नाक से लकीरें लगाई उसके लिए, और फिर भी जनाब के साथ जो है वो हाथ हो गया और झंडी दिखा दी गई। फिर नाज़रीन, इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा व लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।